रहस्यमयी जंगल के बीच छिपा हुआ है एक ऐसा खजाना जो सदियों से अनजाना है। इसे पाने के लिए चाहिए साहस, बुद्धि और सबसे महत्वपूर्ण एकता। 4 दोस्त आर्यन, मीरा, करण और निशा अपने बचपन के सपनों को पूरा करने के लिए निकल पड़े हैं एक अद्भुत सफर पर। हर कदम पर उन्हें करनी होगी नई चुनौतियों का सामना और हर मोड़ पर उनके दोस्ती का होगा इम्तिहान। लेकिन क्या वे इस रहस्यमयी खजाने को ढूंढ पाएंगे? क्या ये सफर उनके जीवन को बदल देगा? तो आइए इस रोमांचक यात्रा का हिस्सा बनते हैं और जानते हैं उनकी कहानी। जंगल के खोए खजाने की खोज, एक ऐसा सफर जिसे आप कभी नहीं भूल पाएंगे। एक दिन कर्ण को अपने दादाजी की पुरानी अलमारी की सफाई करते समय एक जर्जरित डायरी और एक अधूरे नक्शे के पन्ने मिले। डायरी के पन्ने पीले पड़ चुके थे और किनारों पर समय की मार झलक रही थी। उसमें लिखा था कि एक बहुमूल्य खजाना घने जंगल के बीचों बीच कहीं छिपा है, जो सदियों से अनदेखा और अनखोजा है। हालांकि नक्शा अधूरा था और कई महत्वपूर्ण स्थान धुंधले या गायब थे। कर्ण ने तुरंत अपने दोस्तों मीरा, निशा और आर्यन को यह रहस्य बताया। सभी ने मिलकर निर्णय लिया कि वे इस अधूरे नक्शे को अपने ज्ञान, साहस और एकता के बल पर पूरा करेंगे और उस प्राचीन खजाने की खोज में निकलेंगे। उनके मन में रोमांच की लहर दौड़ रही थी और आंखों में अनगिनत सपने तैर रहे थे। इस प्रकार एक नई यात्रा की शुरुआत हुई, जहां हर कदम पर उन्हें नए रहस्यों और चुनौतियों का सामना करना था। जंगल में प्रवेश करते ही चारों दोस्तों ने उसकी शांति और रहस्यमयी वातावरण को महसूस किया। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़, घनी हरियाली और पक्षियों की मधुर ध्वनियां थीं। वातावरण में एक अद्भुत सन्नाटा था, जो रोमांच और रहस्य से भरा हुआ था। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, जंगल और भी घना और अंधकारमय होता गया, मानो उन्हें अपनी गहराइयों में छिपे रहस्यों की ओर बुला रहा हो। चलते चलते उन्हें एक प्राचीन पत्थर का स्तंभ दिखाई दिया, जिस पर जटिल नक्काशी और अजीब-ओ-गरीब चित्र बने हुए थे। नजदीक जाने पर उन्होंने देखा कि उस पर एक पहेली लिखी हुई थी। यदि सूरज पूरब में है और तुम्हारी परछाई पश्चिम में, तो किस दिशा में छुपा है रास्ता सही? दोस्तों ने मिलकर इस पहेली पर विचार किया। कर्ण ने नक्शे को ध्यान से देखा, मीरा ने अपने कंपास की जांच की और आर्यन ने आसपास के वातावरण का निरीक्षण किया। निशा ने ध्यानपूर्वक सोचा और कहा, उत्तर दिशा ही सही मार्ग है। सभी ने उसकी बात से सहमति जताई और उत्तर की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही वे आगे बढ़े, अचानक जमीन हिलने लगी, पेड़ों की शाखाएं तेजी से हिलने लगीं और पक्षी चिल्लाते हुए उड़ गए। अचानक एक विशाल सांप उनके सामने आ गया। उसकी आंखें चमक रही थीं और जीभ फड़फड़ा रही थी। सांप की फुफकार से वातावरण और भी भयावह हो गया। मीरा ने सबको शांत रहने का संकेत दिया और धीरे धीरे, बिना किसी आक्रामकता के, सांप वहां से चला गया। दोस्तों ने राहत की सांस ली और अपनी यात्रा जारी रखी, लेकिन अब उनके मन में जंगल के रहस्यों के प्रति और भी जिज्ञासा और सतर्कता बढ़ गई थी। जंगल की गहराइयों में चारों दोस्त एक गर्जन करते झरने के पास पहुंचे। पानी की तेज धारा उनकी राह को चुनौती देती प्रतीत हो रही थी। झरने के किनारे एक प्राचीन पत्थर की पट्टी पर कुछ लिखा हुआ था। कर्ण ने उत्सुकता से कहा, यहाँ एक और संकेत है, देखो, इस पत्थर की पट्टी पर कुछ लिखा है। सभी ने नजदीक जाकर पढ़ा, सिर्फ वही आगे बढ़ सकता है जो अपने हिस्से का भार उठाए। निशा ने आश्चर्य से कहा, यहाँ 4 अलग अलग रंगों के पत्थर रखे हैं, शायद हमें इन्हें साथ लेकर चलना होगा। प्रत्येक ने एक एक पत्थर उठाया। निशा का पत्थर सबसे हल्का लगा, लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़े, हर कदम के साथ वह भारी होता गया। निशा के चेहरे पर थकान और संघर्ष के भाव स्पष्ट थे। मीरा ने प्रोत्साहित करते हुए कहा, निशा, हार मत मानो, हम सब साथ हैं। यह चुनौती सिर्फ उनके शरीर की नहीं, बल्कि उनके मन की ताकत का भी परीक्षण थी। हर कदम के साथ
उन्हें अपनी सीमाओं को पार करना था, न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी। झरने की गर्जना के बीच दोस्तों की एकता और दृढ़ संकल्प उन्हें आगे बढ़ने की शक्ति देता रहा। प्रत्येक कदम के साथ वे न केवल जंगल की चुनौतियों का सामना कर रहे थे, बल्कि अपने भीतर की कमजोरियों को भी परास्त कर रहे थे। इस प्रकार उन्होंने समझा कि सच्ची शक्ति बाहरी नहीं बल्कि भीतर से आती है, और जब तक वे एक साथ हैं, कोई भी बाधा उन्हें रोक नहीं सकती। जंगल की गहराइयों में चारों दोस्त एक रहस्यमयी गुफा के सामने खड़े थे। गुफा के द्वार पर एक शिलालेख उकेरा हुआ था, जिसमें लिखा था, 3 में से 2 सत्य हैं, 1 असत्य, पहचानो और आगे बढ़ो। दीवार पर 3 वाक्य अंकित थे। खजाना एक शाप है, खजाना सच्ची दौलत है, खजाना केवल उन्हीं का है जो इसे साझा करेंगे। आर्यन ने शिलालेख को पढ़कर कहा, यहाँ लिखा है, 3 में से 2 सही हैं, 1 झूठ, पहचानो और बढ़ो। मीरा ने ध्यानपूर्वक विचार करते हुए कहा, तीसरा वाक्य सही है, खजाने की असली कीमत उसे साझा करने में है। जैसे ही उन्होंने तीसरे वाक्य को सत्य माना, द्वार धीरे धीरे खुल गया, लेकिन गुफा के भीतर कदम रखते ही एक गूंजती हुई भयानक आवाज ने उन्हें चौंका दिया। यह खजाना लालचियों का नहीं, यह उन्हीं का है जो इसकी कीमत समझे। अचानक गुफा की दीवारों पर रहस्यमयी चिन्ह चमकने लगे और वातावरण में एक अजीब सी सिहरन फैल गई। हर कदम के साथ उनकी धड़कनें तेज होती गईं और उन्हें महसूस हुआ कि यह यात्रा सिर्फ बाहरी खजाने की नहीं, बल्कि उनके भीतर के साहस और एकता की परीक्षा भी है। इस अप्रत्याशित चुनौती ने उनकी आत्मा को झकझोर दिया, लेकिन उन्होंने दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ने का संकल्प लिया, यह समझते हुए कि सच्चा खजाना वही है जो साझा करने से बढ़ता है। गुफा की गहराइयों में चारों मित्र एक विशाल कक्ष में प्रवेश करते हैं, जहां सोने और रत्नों का असीमित भंडार उनकी आंखों के सामने चमक रहा है। उनकी सांसें थम सी जाती हैं, लेकिन इस अद्भुत दृश्य के पीछे एक अनजाना खतरा मंडरा रहा है। अचानक दीवारें धीरे धीरे सिमटने लगती हैं, मानो उन्हें कुचलने का इरादा रखती हों। कर्ण की आवाज घबराहट से कांपती है। यह सब हमें खत्म करने की कोशिश कर रहा है, हमें कुछ करना होगा। मीरा डायरी के शब्दों को याद करते हुए गंभीरता से कहती है, डायरी में लिखा था कि खजाने को पाने के लिए बलिदान देना होगा, हमें इसका एक हिस्सा छोड़ना होगा। समय तेजी से बीत रहा है, दीवारें और करीब आ रही हैं, उनकी धड़कनें तेज हो जाती हैं, लेकिन वे निर्णय लेते हैं। वे खजाने का एक हिस्सा वहीं छोड़ देते हैं, उम्मीद और अनिश्चितता के बीच झूलते हुए। तुरंत ही गुफा की हरकतें थम जाती हैं और एक गहरी शांति छा जाती है। नैरेटर की आवाज गूंजती है, उनके इस बलिदान ने न केवल उन्हें खजाना प्रदान किया, बल्कि यह भी सिखाया कि असली दौलत उनके साहस, एकता और निस्वार्थता में निहित है। इस अनुभव ने उन्हें यह समझाया कि सच्ची संपत्ति भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि उनके आपसी विश्वास और बलिदान में है। अचानक भारी पत्थरों से बना दरवाजा कंपन करने लगा। एक गहरी गूंजती आवाज के साथ गुफा का दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। बाहर से आती सूरज की रोशनी अंदर फैलने लगी, जैसे अंधकार के बाद नई सुबह दस्तक दे रही हो। चारों दोस्तों ने एक दूसरे को देखा, हैरान लेकिन राहत से भरे हुए। उन्होंने गहरी सांस ली और दरवाजे की ओर दौड़ पड़े। जैसे ही वे गुफा से बाहर निकले, उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। कभी कभी असली खजाना सोना और चांदी नहीं होता, बल्कि वह सबक होता है जो हमें सिखाता है कि असली दौलत हमारे साहस, एकता और निस्वार्थता में है। चारों दोस्त अब अपनी सबसे बड़ी दौलत के साथ घर लौट रहे थे, उनकी दोस्ती, उनका विश्वास और वह अनुभव जिसने उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नई रोमांचक कहानियों और रोमांच से भरपूर वीडियो के लिए बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई अपडेट सबसे पहले मिले।
आपका सपोर्ट हमें और भी शानदार कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद।